यूएस के अंदर ये बहुत टाइम से चल रहा है कि वहाँ की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वहाँ की रिलीजियस बिलीफ्स को तोड़ना चाहती है। सारे के सारे जीसस के अगेंस्ट जा रहे हैं हर चीज में। तुम जीसस को जो है मॉक कर रहे हो, तुम ओलंपिक्स में क्या हुआ हम सब ने देखा, ठीक है। डोजा कैट्स के गानों के अंदर क्या हुआ आप खुद देखो। और डोजा, अरे टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट्स देख लो, उसमें इतने होते हैं, वो टेलर स्विफ्ट खुद करके बैठी होती थी। मैं जनता को जो है एक कुछ दिखाना चाहता हूँ। जब डोजा कैट आई थी तब वो कुछ ऐसी दिखती थी, ठीक है, कुछ ऐसी दिखती थी वो जब वो आई थी। नहीं, अभी अगर आप देखो जो उसके लेटेस्ट जो गाने आए हैं, ये देखो आप, ये देखो डिफरेंस देख रहे हो आप, देखो शक्ल देखो आप, ये देखो। So when people say Hollywood is evil, this is what they mean. How Hollywood is evil. और ये सिर्फ डोजा कैट के साथ नहीं, सारे के सारे आर्टिस्ट हैं यार, सारे आर्टिस्ट हैं। मैं कहूँगा लिटरली 95% आर्टिस्ट सब के सब इन चीज़ों में हैं। अपने खून से जूतों का वो कर रहे हैं। इतने आए थे, प्रमोट कर रहे थे सैटानिक रिचुअल, सैटानिक नाइकी के साथ उनकी एक डील थी आर्टिस्ट की, पता नहीं कौन सा आर्टिस्ट था यार वो, लाइक प्रॉपर नाइकी के साथ था। उसने उसके शूज़ में उसका खून था, वो ब्लड रेड शू था, वो स्पेसिफिकली उसी ने अपने लिए बनवाया था। ये सब है ना, वहाँ पर जो है रिलीजियस जो वेज हैं उनको तोड़ रहे हैं बेसिकली इस समय। और क्योंकि नई नई चीज़ें हैं तो अभी मेरे को जो मेन डर लग रहा है, जो लेटेस्ट हमारी जो स्टार बनी है सबरीना कारपेंटर, 5 साल 6 साल से गाने बना रही है, कोई नहीं जानता उनको। आउट ऑफ नोवेयर एक रात उनका एक गाना एक्सप्लोड होता है। हर साल ऐसे नया आर्टिस्ट आता है ऐसे तो यार, क्या? हर साल नया आर्टिस्ट आता है ऐसे, हर साल आर्टिस्ट नया आता है, लेकिन हर साल आर्टिस्ट आते ही नंबर 1 बिलबोर्ड नहीं पहुंच जाता। और सबरीना कारपेंटर नई आर्टिस्ट नहीं, मैंने यही बोला, मैंने कहा 6 साल से वो औरत गाने बना रही है इस इंडस्ट्री में, एक गाना एक रात में उसको उठा देता है, ठीक है। और वो क्यों उठाता है अब हमें बहुत अच्छे से क्लियरली पता है कि बेबी एक रात में फेमस कैसे हुआ है, ठीक है। हमें बहुत अच्छे से पता है डीजे गॉड इज फॉलिंग इन लव अगेन एक रात में फेमस कैसे हुआ है। तो सबरीना कारपेंटर का एस्प्रेसो एक रात में कैसे फेमस हुआ, वो उसकी अगली एल्बम की वीडियोस बताती हैं। जो लड़की गाने अपने लिख रही है 5 साल 6 साल से लड़कों पे गाने कि मेरे लड़के ने ऐसा किया, मेरे लड़के ने वैसा किया, मेरे लड़के ने ऐसा किया, आउट ऑफ नोवेयर उसकी एक नई एल्बम आती है और वो जाके जो है उसके अंदर लेस्बो किस कर लेती है फॉर नो रीजन। वहीं पे ये सब चीज़ें तो समझ आनी चाहिए जिसको देखना है। और एक गाना था जो आप बता रहे थे, जो फेदर की जो वीडियो आई है उसमें भी वो सेम चीज़ हुई है। इनफैक्ट यूएस में जो मेयर है उन्होंने ऑब्जेक्ट करा है उस वीडियो की, उस पे लाइक विजुअल्स पे कि भाई क्या कर रहे हो तुम, चर्च में जाके तुम खून खराबा क्यों दिखा रहे हैं। द वीडियो इज़ वेरी डार्क दो, बट वो उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या चर्च में होना चाहिए था, आई डोंट नो। बट देन अगेन जो इन्होंने अभी ये बात बोली कि बहुत टाइम से यूएस में आर्टिस्ट वहाँ के रिलीजियस बिलीव्स को तोड़ने की कोशिश करें, एंड ऑफ कोर्स दिस कुड बी वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट। तो वही चीज़ है। और इसी के साथ यही है कि इसलिए मेरे को डर लगता है कि अगर हम देखें कि जस्टिन बीबर के साथ क्या हुआ, जो रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं कि जस्टिन बीबर बचपन में उनको स्टार बनाया गया क्योंकि उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था, अशर के साथ सेम चीज़ हुई, और कितना हुआ हमें नहीं पता। और अगर ऐसी वीडियो निकल आती है जहाँ पर कि हम देख सकते हैं कि जस्टिन बीबर लिटरली रो जाता है बिली एलिश को लेके कि उसके साथ क्या हो रहा होगा इस बात पे, तो मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ कि सबरीना कारपेंटर इज़ नॉट क्लीन राइट नाउ। सबरीना कारपेंटर के साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किसने किया है, ये किसी को नहीं पता, अब उस समय बैकएंड की बात है, बैकएंड की बात है। बट बस बात यही है कि उनके जो लेबल्स थे वो भी कहीं ना कहीं डिडी से कनेक्टेड हैं। तो अगर उस साइड से कुछ हुआ है, थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि जब ये पूरा मामला हो रहा था उसी टाइम के आसपास जो है सबरीना कारपेंटर उठी थी। हो सकता है कि सबरीना कारपेंटर ने ऑलरेडी सबमिट अपने आप को कर दिया हो और अभी बस एक पिक किया गया हो उनको कि ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये अकेला डीडी का कुछ काम है, ये एक बहुत बड़ी लॉबी है जिसका डीडी एक बस मोहरा है। एक चीज़ अभी हमने भी यहाँ बैठने से पहले अभी अपने देखी थी कि 2020 या 21 के आसपास डीडी ने डिज्नी को खरीदने की कोशिश करी। हाँ, तो डिज्नी के अंदर बचपन से साइन थी सबरीना कारपेंटर। हाँ, डिज्नी का हम सबको पता है कि वो बच्चों को चाइल्ड आर्टिस्ट को उठा के अच्छा टीवी फेम देती है, एंड उसके बाद सीधा हॉलीवुड में एंट्री। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे। सेलेना गोमेज है, माइली साइरस है, ज़ेंडेया है। वही चीज़ अब देखो, अगर डीडी उस चीज़ पे कंट्रोल करने की थॉट्स रख रहा था, इच्छा रख रहा था कि भाई ये डिज्नी में खरीद लेता हूँ, तब क्या हो सकता था, सोचो जरा।
सारे बच्चे जाते हैं। बट ठीक है, अच्छी बात है, नहीं हुआ, भगवान की कृपा थी डिज्नी। बट डिज्नी है इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हो कि डिज्नी में ऐसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि डिज्नी से बड़ा वोक LGBTQ लवर शायद डीडी भी डीडी इतना की openly लैब्स नहीं थी भाई, डीडी की लैब्स थी। और एक अभी जो सबसे बड़ी खास बात आ रही डीडी के बारे में वो ये है कि US के अंदर जो एक राष्ट्रपति जो आपके इलेक्शन लड़ रही हैं वो एक ज़माने में कभी डीडी पार्टियों में जाया करती थी। ठीक है, ब्लैक माई ब्लैक लवर माई निग तो वही बात है कि भाई साहब इसकी इलेक्शन तो खत्म, फिर अगर इसका नाम सबसे पहले यही नहीं आएगा। हाँ भाई, तो अगर नाम अगर आ जाता तो गया, वैसे नाम आएगा नहीं। वो मुश्किल है। नाम ये तो आ चुका है कि भैया वो जाती थी, ये तो पता है, बट ये तो क्लियर है, फोटोज हैं, वीडियो, तो कब तक छिपा लोगे आप, सब कुछ है। लेकिन बात ये है कि कितना अभी चीजें खुलेंगी, क्योंकि देखो डीडी उन लोगों में से जिसने जो डेमोक्रेट का सपोर्टर रहा है, ओबामा का सपोर्टर रहा है, ओबामा के साथ फोटो हैं, पॉलिटिक्स का कुछ तो फायदा लेगा ना यार, वो भी अपने कनेक्शन से कुछ तो फायदा उठाएगा ना। यही सारी चीजें और अभी US में सरकार किसकी है सबको पता ही है। पता है।